पराई स्त्री से संबंध बनाने वाले को नरक में क्या सजा मिलती है और किस योनि में जन्म मिलता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, हम वर्तमान में कलयुग के गहन युग में जी रहे हैं। इस युग में आपने देखा होगा कि संबंधों का बहुत कम महत्व है। विशेष रूप से जब स्त्री की बात आती है तो अनगिनत लोग दैनिक आधार पर शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करते हैं। अफसोस की बात है कि कुछ पुरुष स्त्री को केवल इच्छा की वस्तु के रूप में देखते हैं, चाहे वे उनकी अपनी पत्नियां हो या अन्य महिला रिश्तेदार। हालांकि ये लोग यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि बाद के जीवन में उनके कार्यों के लिए उन्हें किन परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसका प्राथमिक कारण लोगों का अपने धार्मिक ग्रंथों से अलगाव या उनके बारे में ज्ञान की कमी है। आज हमारा लक्ष्य उस सजा पर प्रकाश डालना है जो उन लोगों का इंतजार कर रही है जो मृत्यु के बाद अपरिचित स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं। परिणामों में जाने से पहले आइए कुछ पौराणिक उपाख्यानों का पता लगाएं जो उन लोगों पर पड़ने वाले विनाशकारी परिणामों को उजागर करते हैं जो अज्ञात स्त्री की ओर एक कामुक नजर भी डालते हैं। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत को लें, जहां सीता के अपहरण के परिणामस्वरूप रावण के वंश का पूर्ण विनाश हुआ और द्रौपदी के विरूपण के कारण कौरव वंश का पतन हुआ। समकालीन समय में यदि इस तरह के कृत्यों की सूचना दी जाती है तो व्यक्तियों को देश के कानूनों के अनुसार कानूनी नतीजों का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि गरुड़ पुराण के अनुसार एक अपरिचित स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना एक गंभीर पाप माना जाता है और ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के बाद नरक की सजा दी जाती है। इसी तरह जो लोग अज्ञात स्त्री के प्रति अशुद्ध विचारों और इरादों को आश्रय देते हैं वे भी नरक की गहराई के लिए नियत होते हैं। नरक में ये लोग झुलसे हुए लोहे के खंभों से बंधे होते हैं और उनके जन्नांगों को लाल गर्म लोहे से बांध दिया जाता है, जिससे उनकी मृत आत्माओं को कष्टप्रद पीड़ा होती है। इसके अलावा उनका बाद का पुनर्जन्म एक स्त्री के गर्भ में होता है जो उनके पिछले जीवन में दी गई पीड़ा को दर्शाता है। मनुस्मृति के अनुसार व्यक्तियों को संयम बरतना चाहिए और अपने जीवन साथी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंधों में शामिल होने से बचना चाहिए। जो लोग प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं और अपने गुरु की पत्नी के साथ पवित्र बंधन का उल्लंघन करते हैं, उनके माथे पर अगली दुनिया में एक अलग निशान होता है। इसी तरह गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो महिलाएं अपने पति को छोड़ देती हैं और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, उन्हें यमलोक में रहते हुए लोहे की मूर्तियों को गले लगाने की निंदा की जाती है। अपने पापों की सजा पूरी करने के बाद ऐसी स्त्री का चमगादड़, छिपकली या दो सिर वाले सांप के रूप में पुनर्जन्म होता है। इसके अतिरिक्त गुरु पुराण बताता है कि जो पुरुष अपनी वंशावली के भीतर संबंधों में संलग्न होते हैं, उनका पुनर्जन्म लकड़बग्घा या सियार के रूप में होता है। जो लोग कुंवारी या युवा लड़कियों के साथ खुद को शामिल करते हैं, वे नरक में गंभीर पीड़ा का सामना करते हैं और ड्रैगन के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। आशा करता हूं कि आज की दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा।